होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके एकदम शानदार तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, फाइनली आज आप लोगों का एक नया चैप्टर फिर से शुरू हो रहा है और यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। यानी कि हमें वन के बारे में पढ़ना है, वन बोले तो जंगल के बारे में पढ़ना है, और वन संसाधन के बारे में, यानी ये वन प्राणी जो जंगल में रहने वाले जंगली जानवर होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। यानी कि प्यारे बच्चे, कुल मिलाकर के एक तो हमको वन के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, वन के बारे में पढ़ना है, और दूसरा प्यारे बच्चे हम लोगों को वन में रहने वाले जंगली जानवरों के बारे में पढ़ना है। ये दोनों टॉपिक आज हमारे लिए, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सब लोग आज इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पूरा पढ़ेंगे, एक एक चीज को आज हम लोग पूरा कवर करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बस आप लोग बस ध्यान से देखते जाइएगा, आपको भी ना इस चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए सब लोग अब आज के इस चैप्टर के लिए तैयार हो जाइए। अच्छा हाँ, एक बात और, टॉपर वाला इंटरव्यू आज आप लोग देखे कि नहीं देखे हैं? आज आप लोग कितने बच्चे, जरा हाथ खड़ा करो भाई, लिखो जरा कि हाँ सर जी हम टॉपर वाला इंटरव्यू देख लिए हैं। कितने बच्चे आज टॉपर वाला इंटरव्यू देखे हो? बताओ बाबू, कितने ऐसे बच्चे हैं जो आज टॉपर वाला इंटरव्यू देखे हैं? एक बार जल्दी से बताइए, कितने ऐसे बच्चे हैं जो टॉपर वाला इंटरव्यू देखे हैं? एक बार जल्दी से बता दो रे बाबू। देखे हो आप लोग? टॉपर वाला इंटरव्यू देख लिए? चलिए तब तो बहुत बढ़िया, तब तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। ऐसे ही आप लोग टॉपर वाला इंटरव्यू देखते रहिएगा, डालते रहेंगे, और बहुत जबरदस्त इंटरव्यू था, बहुत शानदार इंटरव्यू था भाई, ठीक है ना। हम सचमुच में जब इस जो अपना प्रशांत है, जब उसका इंटरव्यू हम कर रहे थे ना, तो हम भी बड़े मोटिवेट हो गए थे कि भाई एक 10th क्लास का लड़का इतना कैसे मोटिवेट हो सकता है। और आप देखे होंगे कितना मोटिवेशन था उस लड़के में, ऐसे ही नहीं टॉपर बना है भाई, सचमुच में टॉपर था, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग अपने तैयारी में आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपर आप लोगों को बनाने का प्रयास करते हैं। अगला टॉपर आप लोगों को बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना बाबू। चलिए तो आइए भाई। अच्छा हाँ, एक चीज और, टाइम टेबल, हिंदी के टाइम टेबल के लिए बच्चे सब कमेंट कर रहे थे, सबसे पहले हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। हिंदी के टाइम टेबल के ऊपर बच्चे सब कमेंट कर रहे थे और हम आज सबसे पहले इसी के लिए चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, हिंदी का आपका जो टाइम टेबल होगा वो होगा 6 बजे से 6 से 7, ठीक है ना, 6 PM से लेकर के 7 PM तक, मतलब 6 PM से लेकर के हम ऐसा करते हैं 5:30 से करते हैं, 5:30 से लेकर के 6:30 तक, ठीक है ना, 5:30 से 6:30 तक ये वाला टाइम टेबल आप लोगों का रहेगा। हम एक बार देख भी लेते हैं कि इस टाइम में तो आप लोगों का कोई क्लास भी नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ बाबू, हाँ बाबू, यही टाइम टेबल आप लोगों का होगा, 5:30 से 6:30 ये टाइम टेबल आप लोगों का रहेगा, जिस टाइम टेबल पे हम आप लोगों का क्लास लेंगे, ठीक है ना। अच्छा आप लोग हमें कमेंट करके बताओ, ये वाला टाइम रखें या फिर 5 बजे से 6 बजे रख दें? दोनों में से कोई एक टाइम आप लोग हमें बता दो, चाहे तो ये वाला बता दो। अगर ये वाला अगर आप लोगों को है तो भाई ए लिख करके कमेंट कर दीजिए, और ये वाला है तो फिर आप लोग बी लिख करके कमेंट कर दीजिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई दूसरा टाइम हमारे पास है ही नहीं, ठीक है ना। इसके अलावा और कोई दूसरा टाइम है ही नहीं, यही 2 टाइम है जिस टाइम में आप लोगों को सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। बताओ जल्दी से बाबू, ए वाला कि बी वाला? बी वाला बच्चे सब ज्यादा कमेंट कर रहे हैं जी, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। अच्छा, बी ऑप्शन को लेकर के बच्चे सब ज्यादा कमेंट कर रहे हैं कि सर बी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है ना। सब लोग बी ऑप्शन के लिए तैयार हो? कुछ कुछ बच्चे ए ऑप्शन भी कर रहे हैं। हालांकि दिक्कत कहाँ है, 5 से 6 कर दें या फिर 5 से, ऐसे भी आपका क्लास 1 घंटा है ना, ये 1 घंटा नहीं, 1 1/4 घंटा 1.5 घंटा ही चलिए जाएगा, मतलब 5 से 6:30 हो ही जाएगा ही, ठीक है। मतलब ए और बी दोनों को मिला करके चलो, ये क्लास जो है ना वो मिला जुला करके 5 से 6:30 तक चला जाएगा, क्योंकि चैप्टर खत्म होने में अगर 10-20 मिनट लेट है तो भाई उसको 10-20 मिनट हम खत्म ना कर देंगे, तो ये क्लास आपका 5 से 6:30 लगभग हो ही जाएगा। हम 5 से 6 रखते हैं, लेट भी होगा तो 6:30 तक जाएगा मैक्सिमम, ठीक है ना। और अगर ये वाला टाइम रखेंगे ना तो फिर 7 बज जाएगा, तो 7 बजे आपका इधर भी क्लास हो जाता है तो गड़बड़ा जाएगा, तो यही वाला टाइम आप लोग के लिए सबसे परफेक्ट है। तो प्यारे बच्चों, हिंदी का जो टाइम टेबल आप लोगों के लिए हमने डिसाइड किया, फाइनल ध्यान दीजिएगा, हिंदी एंड संस्कृत के लिए, हिंदी और संस्कृत के लिए जो आप लोगों का टाइम टेबल है वो कितना बजे से कितना बजे है? ध्यान से सुनना आप लोग, 5 बजे से 6 बजे, 5 बजे से 6 बजे ये आप लोगों का टाइम रहेगा, ठीक है ना। 5 बजे से 6 बजे ये आप लोगों का टाइम रहेगा, इस टाइम पे आप लोग तैयार रहना, ठीक है ना। इस टाइम पे बाबू लोग आप लोग तैयार रहना, ठीक है ना, 5 बजे से 6 बजे। क्लियर हो गया? चलो अब सही ना,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अपने सीधे चैप्टर की ओर आ जाते हैं। हमारा चैप्टर आज है प्यारे बच्चों वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। सबसे पहले तो आज हम बात करेंगे कि आखिर वन कहते किसे हैं। ठीक है बाबू, सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि आखिर वन कहते किसको हैं। बताओ बाबू, वन किसे कहते हैं। सबसे पहले तो आज हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। ये जो आप फोटो देख रहे हैं यही है ये क्या है, वन है। वन में होता क्या है? वन में सिर्फ पेड़ पौधा होता है, झाड़ी होता है, यही तो होता है ना। जो वन होता है उसमें क्या होता है? पेड़ पौधा होता है और झाड़ी होता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता है। बताओ बाबू, देखो पेड़ पौधा दिखाई दे रहा होगा, इधर आपको झाड़ी दिखाई दे रहा होगा। तो वन वैसे भूभाग को कहते हैं, या वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं, क्योंकि वन तो छोटा होता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके 5 कट्ठा खेत में अगर पौधा और झाड़ी लगा दिया जाए तो उसको वन कह देंगे। 10 कट्ठा में अगर पेड़ पौधा झाड़ी लगा दिया जाए तो उसको वन कह देंगे, ऐसा नहीं है। वन बहुत बड़ा भूभाग होता है। तो वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधा और झाड़ियों के द्वारा सजे होते हैं। ठीक है ना। वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधों एवं झाड़ियों के द्वारा सजे होते हैं। याद रहेगा। तो वन का परिभाषा हम बड़ा सिंपल लिख सकते हैं। अगर वन के बारे में पूछा जाए तो हम लोग वन के बारे में बड़ा सिंपल लिख सकते हैं कि वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं। लिखेंगे कि वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं। उस बड़े भूभाग को कहते हैं। ठीक है ना। वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं। वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधों एवं झाड़ियों के द्वारा सजे होते हैं। पेड़ पौधे एवं झाड़ियों के द्वारा सजे होते हैं। झाड़ियों के द्वारा सजे होते हैं। जो पेड़ पौधे एवं झाड़ियों के द्वारा सजे होते हैं उसे ही क्या कहते हैं? वन कहते हैं। ठीक है बाबू, बताओ जल्दी से। सारे बच्चे क्लियर? सारे बच्चे यहां तक कंप्लीट कर रहे हैं? क्लियर है बाबू यहां तक? तो वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं। ठीक है ना। वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधे एवं झाड़ियों के द्वारा सजे हुए रहते हैं। अब आप लोग देखिए ना, ये वन पेड़ पौधे एवं झाड़ियों के द्वारा सजे हैं। और पता है ये वन 2 प्रकार के होते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखना कि वन 2 प्रकार के होते हैं। लिखेंगे कि वन 2 प्रकार के होते हैं। वन 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। वन कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखना कि वन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन भाई? तो सबसे पहला में आता है प्राकृतिक वन। प्राकृतिक वन प्यारे बच्चों, सबसे पहला कौन सा वन आता है? प्राकृतिक वन आता है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला है प्राकृतिक वन। प्राकृतिक वन क्या है? जिसको कोई मानव ने नहीं बसाया है। ठीक है ना। जो अपने आप विकसित हुआ। जैसे देखो बाबू, जैसे ये वन है, ठीक है ना। मान लिया जाए कि ये वन अपने आप उगा है। ठीक है ना। अपने आप अगर ये विकसित हुआ है तो इसको प्राकृतिक वन कहेंगे। लेकिन अगर मान लो कि ये जो पेड़ पौधा ये सब दिखाई दे रहा है, इसमें मानव का योगदान है। अगर मानव ये सब उगाया है, ठीक है ना, ये पेड़ को मानव लगाया है, झाड़ियों को मानव लगाया है, तो जो वन मानव के द्वारा विकसित किया गया उसको कहेंगे मानव निर्मित वन। और जो वन प्रकृति के द्वारा अपने आप विकसित हुआ है उसको कहेंगे हम प्राकृतिक वन। समझ में आ गया ना बम? बताओ बाबू, समझ में आ गया प्राकृतिक वन? हाँ। तो प्राकृतिक वन का परिभाषा बड़ा सिंपल है। क्या लिखेंगे कि वे वन जो स्वतः यानी कि अपने आप विकसित
FAO एक रिपोर्ट आता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO एक रिपोर्ट है, जरा ध्यान से सुनना। FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो फूड एंड एग्रीकल्चर यानी कि FAO के रिपोर्ट के अनुसार, FAO के रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है ना, ये जो है वो जो ये है ना FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये रिपोर्ट निकालता है और रिपोर्ट निकाल करके ये बताता है कि भारत में अभी कितना वन है, कितना प्रतिशत भूमि पर वन है। ये रिपोर्ट कौन निकालता है? FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन निकालता है। तो FAO एक रिपोर्ट निकाला था 1948 में। तो 1948 में भारत का जो वन का विस्तार था वो 4 अरब हेक्टेयर पर था। मतलब 1948 में, अगर प्यारे बच्चों भारत में अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हम कहां बात कर रहे हैं? भारत में हम बात कर रहे हैं। तो अगर बात करें 1948 में, तो 1948 में भारत में वन का विस्तार कितना था पता है? 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर वन था 1948 में, ठीक है ना, वन का विस्तार, 1948 में वन का विस्तार। तो 1948 में वन का विस्तार क्या था बाबू? 4 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर। सोचो, यानी कि 1948 मतलब जब हमारा देश आजाद हुआ था तो भारत में 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर वन था। सॉरी, भारत में इतना कैसे होगा? विश्व में बाबू, विश्व में, सॉरी, इतना तो भारत में हो ही नहीं सकता है, विश्व की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, विश्व में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, विश्व में। क्योंकि 4 अरब हेक्टेयर भारत में कैसे हो जाएगा? भारत में तो मात्र 68 करोड़ हेक्टेयर है। भारत में तो कुल भूमि, ये कुल वन कितना है? 68 करोड़ हेक्टेयर। भारत में तो इतना कैसे हो जाएगा? पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, पूरे विश्व में। FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में 1948 में वन का विस्तार था 4 अरब हेक्टेयर। यानी कि पूरे दुनिया में जितने भी देश हैं सब के अगर वन क्षेत्र को जोड़ दिया जाए तो 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। फिर दूसरा रिपोर्ट निकला 1963 में। 1963 में एक दूसरा रिपोर्ट निकला। तो 1963 में जो रिपोर्ट निकला प्यारे बच्चों, जानते हो इसमें वन का विस्तार घट गया। कितना घट गया? 3.8 अरब हेक्टेयर बच गया। 3.8 अरब हेक्टेयर यानी कि 0.2 अरब हेक्टेयर घट गया, ठीक है ना। समझिएगा जरा ध्यान से। यानी कि 1948 में 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। अब बात करें 1963 का, तो वन का विस्तार घट गया, 3.8 पे आ गया। अब 1990 में आ जाते हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं फिर से हम 1990 में। तो 1990 में प्यारे बच्चों और वन घट गया, 3.4 पे आ गया, ठीक है ना, 3.4 अरब हेक्टेयर पे आ गया, 3.4 अरब हेक्टेयर पे आ गया। मतलब सोच रहे हो ना, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वन जो है वो घटते जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वन जो है वो घटते जा रहा है। समझ रहे हो इस बात को? देखो बाबू, 1948 में वन था 4, अब 1990 आते आते हो गया 3.4। क्लियर हुआ? लेकिन अब जब 2005 में निकाला गया एक रिपोर्ट, जब 2005 में एक रिपोर्ट निकाला गया तो 2005 में थोड़ा सा स्थिति सुधरा। 2005 में जब रिपोर्ट निकाला गया तो 2005 में थोड़ा सा स्थिति सुधरा और 3.95 आया, 3.95 अरब हेक्टेयर। यानी कि प्यारे बच्चों जरा समझना ध्यान से, 2005 में लगभग 1948 के बराबर वन हो गया, ठीक है ना। 1905 में लगभग 1948 के बराबर हो गया, ठीक है ना। चूंकि यहां 4 था, 3.95 है तो लगभग बराबर है। तो 2005 में आकर के पूरे विश्व में वन का स्थिति जो है वो सुधरा, ठीक है, 2005 में। अच्छा, ये तो हो गया विश्व का बात, ठीक है ना। अगर हम भारत की बात करें प्यारे बच्चों, भारत में अगर हम बात करें तो भारत में जानते हो, भारत में 2001 में एक सर्वे हुआ, 2001 में। तो भारत में 2001 में जब सर्वे हुआ तो भारत में 2001 में मात्र 19.27% भूमि पर वन का विस्तार था, ठीक है ना। कितना भूमि पर? 19.27। सोच करके देखो, 19.27% भूमि पर या भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार था, वन का विस्तार था। समझ रहे हो ना? अच्छा, ये तो हो गया 2001 में 19.27% भूमि पर वन का विस्तार था। कहां में? भारत में। अगर हम अपने बिहार का बात करें
तो बिहार में तो और कम है। ठीक है ना, ये तो हो गया यहां। अगर हम बउआ बिहार का स्थिति अगर हम समझाने लगे ना, तो बिहार में तो सिर्फ 7% भी वन है। अपने बिहार में तो वन बहुत कम है, सिर्फ 7% है। तो आप समझ सकते हो कि एक तो भारत का स्थिति दयनीय है। एक रिपोर्ट कहता है, जो जो पर्यावरण के विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि किसी भी देश में कम से कम 32-33% वन होना चाहिए, किसी भी देश में।
जंगल देखो, बाप रे बाप, अमेजन का जंगल भाई साहब बड़ा गर्दा है एकदम। अमेजन का जंगल देखिएगा ना, दुनिया का सबसे खतरनाक जो जंगल है वो अमेजन का ही जंगल है। आपको हम दिखाते हैं अभी, जब प्रचार को हटने तो भाई। अमेजन का जो जंगल है ना वो बड़ा खतरनाक है, दिखाते हैं अभी हम। इतना ना प्रचार आता है ना कि पूछो मत। चलो देख लो, अमेजन का जंगल है बाबू, देखो कितना खतरनाक जंगल है, समझ रहे हो ना। अमेजन का जंगल कहा जाता है कि सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंचता है, इतना घना जंगल है ये। ठीक है, सूरज का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंचता है, इतना घना जंगल है। जंगल के नीचे सूरज का प्रकाश नहीं आता है, पेड़ पौधा से एकदम ऊपर झका हुआ है, अंधेरा रहता है जंगलों में एकदम। ठीक है ना, ये है प्यारे बच्चों अमेजन का जंगल, जहां पर ऐसे ऐसे जीव पाए जाएंगे जो जीव दुनिया में दुर्लभ है, जो जीव कहीं नहीं मिलेगा वो जीव आपको यहां मिल जाएगा। मतलब अलग ही लेवल का जंगल है ये। ठीक है ना, ये जो जंगल है ना अलग ही लेवल का जंगल है, सोच करके देखो। समझ में आया बाबू? तो ये अमेजन का जंगल है, जहां पर देखो ना, ये देख रहे हो पानी में तैर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार का जंगल आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा अमेजन के जंगल में। दुनिया का सबसे खतरनाक ये जंगल है। समझ में आ गया बाबू? हाँ, तो ये सब चीजें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ये सब अमेजन के जंगल का ही फोटो है जो कि आप लोग देख रहे हो। ठीक है, और भी दिखाते हैं। ठीक है ना, ये बड़ा खतरनाक जंगल है जी। इसमें तो जीव जंतुओं के बारे में ज्यादातर दिखाया गया है इस वीडियो में ना, जीव जंतु है कि देखो भाई, अपना इस फोटो को देखो जरा, इस फोटो को जरा देखिए गौर से। ये पूरा एकदम देखिए कितना खतरनाक जंगल है एकदम, इतना खतरनाक जंगल है पूछिए मत एकदम। देख रहे हैं ना देखिए ऐसे आपको जंगल मिलेंगे, उसके अगल बगल में मगरमच्छ सब देखिए पानी में घूम रहा है, आदमी को खा जाएगा। देखिए इतना खतरनाक, बादल से एकदम सटा हुआ रहता है, देख रहे हैं। ये जंगल जो है वो एकदम बादल से सटा हुआ है, बादल और पेड़ सब आपस में टकरा रहे हैं एकदम, इतना खतरनाक ये जंगल है। समझ रहे हो आप लोग हैं? तो प्यारे बच्चों, कुल मिलाकर के अमेजन का जो जंगल है वो बड़ा खतरनाक जंगल है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, हम लोग पढ़ते हैं ये पांचों के बारे में। ठीक है ना, अत्यंत सघन, सघन, खुले वन, झाड़ियां और अनवन और मैंग्रोव वन, इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए इसके बारे में अब हम आप लोगों को बताते हैं। यहां से आप लोग देखिए। ठीक है ना, वृक्षों के घनत्व के आधार पर 5 प्रकार के जंगल होते हैं जो कि हम आपको भी बता दिए। अत्यंत सघन वन, खुले वन, झाड़ियां और अन्य वन और मैंग्रोव वन। अब बात करते हैं अत्यंत सघन वन का, यानी कि पहला नंबर का, ये वाला का। अत्यंत सघन वन का विस्तार भारत में कितना है? तो 54.6 लाख हेक्टेयर। इसमें ना आपको याद रखना पड़ेगा बाबू। ठीक है, भूगोल में तो यही है, ज्यादातर आपको याद रखना पड़ेगा। दम घुटने वाला जंगल है सर, हाँ दम घुटने वाला जंगल है जी। चलो तो देखो जरा ध्यान से, भारत में जो जंगल है वो ये वाला जो अत्यंत सघन वन है वो 54.6 लाख हेक्टेयर है। 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर इस प्रकार का जंगल आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि लगभग भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 1.6666% होता है। यानी कि जो अत्यंत सघन वन है वो कितना में है? 1.66% में है, यानी कि 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर इस प्रकार का जंगल आपको मिलेगा। और भारत में असम में चले जाइए, सिक्किम में चले जाइए, असम और सिक्किम को छोड़ करके, सॉरी असम और सिक्किम को छोड़ करके जो भी पूर्वोत्तर राज्य है, भारत का जो पूर्व में राज्य है उसमें असम और सिक्किम को छोड़ करके जितने भी राज्य हैं जो भारत के पूर्वी क्षेत्र में है, वहां सब जगह पर आप लोगों को ये वाला वन मिलेगा, अत्यंत सघन वन मिलेगा। ठीक है ना, ध्यान रखना बाबू। यानी कि ये वन इतना होता है, मतलब ये इतना घना होता है कि इसका घनत्व जो है वो लगभग 75% है। मतलब सब जगह